हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 20 से रिलेटेड बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आकर के मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। उसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये था कि सर आप फिजिक्स कब पढ़ाएंगे, और सर हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चों ने बोला कि सर मुझे लाइट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। कई सारे स्टूडेंट्स ने हमसे बोला कि सर हमें हीट की माने उष्मा का जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। और हमारा नारा तो आपको दिख रहा हो, अब की बार पॉलिटेक्निक पार। डियर स्टूडेंट, उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। कल आप लोगों को अपना स्टडी मैप टेलीग्राम चैनल की हेल्प से मिल गया है। उसे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने कमेंट में जाकर के मुझे बताया भी है कि सर मुझे मेरा स्टडी मैप मिल गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना स्टडी मैप डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल पे जा करके वहाँ पर मैंने सेंड कर दिया है आप लोगों का अपना स्टडी मैप, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के साथ साथ बच्चों हम आपको ये बताएं कि उसकी 2 फोटोकॉपी आपको निकालनी है, मतलब उसकी 2 जेरॉक्स 2 कॉपी आप लोग निकाल लेंगे। देन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस स्टडी मैप को किस तरीके से फॉलो करना है, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि वो मेरे द्वारा बताया गया स्टडी मैप अगर आप लोग पर्टिकुलर जैसे मैंने बताया अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर तो सकते ही हो। साथ ही साथ आपका जो एम है कि हम इतना नंबर पाएंगे, उतना नंबर पाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन सर्च करिए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपना आप स्टडी मैप डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। और उसकी 2 जेरॉक्स सभी लोगों को निकाल कर रखना है, क्योंकि उसको हम हाथ में लेकर के आपको समझाएंगे किस तरीके से आप लोगों को उस स्टडी मैप को फॉलो करना है। अब आप कभी न कहीं आप ये सोच रहे होंगे बच्चों कि 2 जेरॉक्स कॉपी निकालने के लिए हम क्यों कह रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि एक मैथ के लिए होगा और एक साइंस के लिए होगा। अगर आप कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ रहे होंगे उसके साथ तो एक कॉपी और निकाल लीजिएगा, जिससे वो स्टडी मैप फॉलो करने में आपको बहुत ही आसानी हो रही है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। तो आइए उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए, उसमें कौन सी ट्रिक अप्लाई की जाए जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। अगर आप भी उसमें से हैं जिसको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए है। मैं जो स्टेप्स आपको बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने उस स्टेप को फॉलो किया देन आपको आज के बाद फिजिक्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए समझाते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स आसानी से लगा लें तो सबसे पहले आपको फार्मूला लर्न करना चाहिए। मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूं। इसके पहले अगर आपने कोई वीडियो देखा होगा सभी लोगों ने यही बताया होगा कि सबसे पहले अगर आपके चैप्टर का कंसेप्ट पता होगा देन आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि बच्चों सबसे पहले आपको फार्मूला लर्न करना है। फार्मूला कैसे? जैसे मान लीजिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगा रहे हैं प्रकाश का, तो उसमें दर्पण के लिए सूत्र आपने डेरिवेशन किया है कौन सा? 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, इस तरीके से आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। या मान लो मोशन माने गति के सवाल लगा रहे हो, मोशन का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण क्या है? s = ut + ½ at²। ठीक है, ये फार्मूला आपको लर्न हो। फार्मूला लर्न होने के साथ ही साथ बच्चों इसमें जो लेटर्स यूज हुए हैं इनका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे s किसके लिए प्रयोग होता है? दूरी अर्थात डिस्टेंस के लिए। u किसके लिए? प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी उसको कहते हैं। t का मतलब टाइम होता है। a का मतलब एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण होता है। ठीक है, वैसे ही इसमें f क्या है? फोकस दूरी है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है? वस्तु की दूरी है। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, उस चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं जिन पे न्यूमेरिकल्स लगते हैं उनको आपको याद करना है, कहीं लिख लेना है। सबसे पहला काम फार्मूले को लिख करके याद करेंगे, साथ ही साथ उसका डेरिवेशन कैसा इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फार्मूला लर्न हो जाए, उसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं उनका मतलब क्या है आपको पता हो जाए। जैसे मान लीजिए आप उसमें
बल और गति का लगा रहे हैं तो F इक्वल टू ma जो है एक सूत्र होता है जिस पे न्यूमेरिकल्स रखते हैं। तो F क्या है, बल माने फोर्स है, m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है। बातें हमारी समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहला काम बच्चों आप क्या करेंगे, फार्मूला लर्न करेंगे और उस फार्मूले में जो छोटी छोटी चीज़ें यूज हो रही हैं उनका मतलब समझेंगे वो किसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, पहला काम हो गया और फार्मूले को कहीं ना कहीं लर्न कर लेंगे। और दूसरी बात जब हम करेंगे बच्चों तो वहाँ पर आपको उस चैप्टर के कंसेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, उसको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, एक बार पूरे चैप्टर को बस ऐसे ही हल्के में सारे कंसेप्ट को पढ़ डालिए। आराम से आपके पास नोट्स होगी, आपके पास बुक होगी, तो आप क्या करिए, सबसे पहले फार्मूला लर्न करिए, उसके बाद उसके कंसेप्ट को आप लोग क्या करिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, आसानी से, बहुत ज़्यादा उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट को आराम से आप पढ़ते चले जाइए। जब आप कंसेप्ट को पढ़ लिए बच्चों तो आपको करना क्या है, उस चैप्टर का जो सबसे ईजी क्वेश्चन है, सबसे ईजी न्यूमेरिकल्स जो हैं, सबसे पहले आप उनको सॉल्व करिए। उस चैप्टर को सबसे इजी न्यूमेरिकल्स का मतलब जो डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड हैं। जैसे हमें द्रव्यमान दिया है, त्वरण दिया है, बल निकालना है तो बहुत ही आसान से आप वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। जैसे आपको F निकालना है, V और U दिया गया है, वैल्यू पुट करिए, निकालिए। मतलब सबसे आसान सवाल जो उस चैप्टर के दिए गए हैं वो एग्जाम्पल्स के रूप में हो या एक्सरसाइज के रूप में हो, सबसे पहले आप उनको सॉल्व करेंगे। और आशा करते हैं कि अगर इन दोनों स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो आसानी से आप क्या कर सकते हो बच्चों, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो आपको सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद बच्चों हम चौथे चैप्टर पे आएंगे। तो उस चैप्टर के सबसे हार्ड न्यूमेरिकल्स जो हैं, हार्डेस्ट न्यूमेरिकल्स जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, उनको सॉल्व करना है आप लोगों को। बात समझिएगा ध्यान से, सबसे हार्ड क्वेश्चंस जो हैं उस पे आप लोगों को आकर के पहुंच जाना है और फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। अब सिंपल सी बात है कि आपको हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स आ जाएं अगर आप लोगों ने फार्मूलों का सारा अच्छा मतलब समझ लिया है, किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं आपने समझ लिया है, चैप्टर के कंसेप्ट को समझ लिया है, तो 99% न्यूमेरिकल्स आप लोगों को आ जाएंगे। और अगर मान लीजिए फिर भी नहीं आता है तो क्या करोगे, तो बच्चों यहाँ से घूम करके आप जाओगे फिर से कंसेप्ट पर। कहाँ जाओगे, कंसेप्ट पर फिर से जाओगे और सारे कंसेप्ट को एक बार फिर से पढ़ोगे। ध्यान सुनो मेरी बात, जब आप हार्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे हो सकता है कि आप 99% सॉल्व कर ले जाओ, हो सकता है आपको 100% आ जाए, कुछ लोग हो सकता है केवल 50% न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करें, हो सकता है कुछ लोग केवल 20% न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व कर पाएँ। देन उस केस में क्या करना है, फिर से आपको लौट करके आना है बच्चों कहाँ पर, कंसेप्ट पर। कंसेप्ट को एक बार फिर से थोड़ा सा फोकस करके, थोड़ा सा और अच्छे से दिमाग लगा करके उसको आपको रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने के बाद बच्चों फिर से आपको 5वें स्टेप में आना है और मिक्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। कैसे न्यूमेरिकल्स को, मिक्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। मिक्स का मतलब ये है जिसमें हार्ड, इजी और अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स आपस में मिला करके दिए हैं, इसको मिसलिनियस एक्सरसाइज के नाम जाना जाता है। तब आप इसको सॉल्व करिएगा बच्चों, आपको आराम से फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। देखो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक चैप्टर का कंसेप्ट, दूसरा चैप्टर का फार्मूला। ठीक है, अब फार्मूला क्यों मैं पहले बोल रहा हूँ, उसका रीजन क्या है कि फार्मूला ऐसे याद करना होगा तो आपका मन लग जाएगा। ठीक है, आसानी से सबसे पहले कहोगे फार्मूला ही तो लर्न करना है, धीरे धीरे फार्मूला जब लर्न करोगे तो फिर उसके कंसेप्ट के बारे में जाओगे तो पढ़ने में मन लगेगा। नहीं तो पहले ही मैं बोल दूंगा कि पूरा चलो कंसेप्ट को पढ़ लो, खूब अच्छे से तैयार कर लो, जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू करो तब कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। बच्चे कहते हैं चलो छोड़ो न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करेंगे, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो काम नहीं चलाना है बच्चों। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे जाते हैं। तो अभी देखो, आज आप लोग क्या करोगे बच्चों, पहले तो ये बात बताइए कि ये 5 स्टेप जो मैंने आपको समझाया है ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। फार्मूला लर्न कर लो, कंसेप्ट को पढ़ लो, सबसे इजी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसके बाद हार्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करो। हार्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, घूम के आकर के फिर से कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लो। देन आप मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर प्रॉब्लम होती है तो एक बार और आकर के कंसेप्ट को रिवाइज कर लो। वह चैप्टर आप लोगों का 100% प्रिपेयर हो जाएगा। उस चैप्टर के ना तो कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगी ना तो आपको उसके चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होगी। तो आशा करते हैं बच्चों इस वीडियो में जो मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक बताई है, जो स्टेप्स बताया है उसको आप लोग फॉलो करेंगे और इसका जरूर आप लोग फायदा उठाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में ये भी आपको बोलना चाहूँगा कि स्टडी मैप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। मंडे से आपको स्टडी मैप के बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी और रेगुलर पॉलिटेक्निक की 2 क्लासेस आपको मिलने वाली है। लेकिन बच्चों उसके लिए आपके लिए
लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर डेडिकेशन और डिसिप्लिन दोनों होना चाहिए। उसमें आप देखे होंगे, स्टडी मैप डाउनलोड किए होंगे, उसमें लिखा है रिमेंबर DD फार्मूला। DD फार्मूले का मतलब बस इतना ही है, डेडिकेशन प्लस डिसिप्लिन। मतलब आपको अपने सब्जेक्ट के प्रति, आपकी प्रिपरेशन के प्रति आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए और साथ ही साथ आप डिसिप्लिन में रह करके पढ़ाई करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि मैंने आप लोगों के क्लास का टाइमिंग अगर 3 PM पर फिक्स कर दिया तो आपको 3 PM पर कहीं भी हो आपको पहुंचना है। अगर आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को बीट करना है तो, अगर आपको चमकना है तो तपना तो पड़ेगा ही। अगर आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो बच्चों उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। तब तक के लिए आप लोगों से बस इतना कहना चाहेंगे कि स्टडी मैप को डाउनलोड करके उसकी 2 जेरॉक्स निकाल लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आपको स्टडी मैप को फॉलो करना है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।